जो बहुत दुखी व्यक्ति है वो संवेदनशील नहीं होता दूसरों के लिए, खुद ही दुखी है। जब दुखी है तो सिर्फ गुस्सा आएगा, विद्वेष उठेगी, और क्या कर रहा है इसका होश भी नहीं होगी। He will not even know what he is doing. Totally unaware. वो एक भाड़ में बहता चला जाएगा जब आदमी दुखी है। ऐसा ही हुआ सिद्धार्थ के साथ। इतना दुखी था वो, तो इसीलिए वो संवेदनशीलता नहीं थी उनमें उस वक्त। इतना दुखी हो गया सब देख करके, सब इसलिए बीवी बच्चे सबको छोड़ के भागा। मगर जब ज्ञान हुआ उनको, जब बुद्ध बने, तब वे वापस लौट के आए अपनी पत्नी के पास। बेटे को भी सन्यास दिया, पत्नी को भी सन्यास दे दिया, इन दोनों को भिक्षु बना दी। तो इसलिए ये नहीं सोचो कि ज्ञानी असंवेदनशील हो जाता है, नहीं रहता है। संवेदनशीलता बनी रहती, सिर्फ दुखी व्यक्ति असंवेदनशील होता है। गुरुजी, शास्त्रों के अनुसार माँ को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है और वो है भी, और तभी पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है। लेकिन दोनों की रीति रिवाजों से हमेशा बनती नहीं है। मैं माँ से कुछ कहूँ तो पत्नी गलत समझ लेती है, और पत्नी से कुछ कहूँ तो माँ गलत समझ लेती है। अब तो ऐसा हो गया है कि दोनों एक साथ आए तो घर में अशांति हो जाती है। कृपया मार्ग बताएं। बस भाई, इस परिस्थिति से मैं परिचित नहीं हूं। फिर भी मैं एक बात कहूं, तुम बहरे बन जाओ। जब एक दूसरे की बात कहते हैं, ऐसे सुनो जैसे सुना ही नहीं। कालांतर में सब ठीक हो जाता है। जब किसी एक की बात लेके यदि तुम उस पर कुछ अमल करने लगते हो तो मुसीबत में पड़ने लग जाते हो। सिर्फ पत्नी और माँ की बात नहीं, दुनिया में कहीं भी किसी भी एक पक्ष की बात को हम लेते हैं और दूसरे पक्ष के लिए कान नहीं देते, माने दूसरे पक्ष को नहीं सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ होता है। इसलिए तुम्हें बड़े संवेदनशील रहना पड़ेगा। किसी का मन कब कैसा होता है ये तुम्हें पता नहीं। इसलिए तुम्हें भगवान के भरोसे नाप तोल के बातें करनी पड़ेगी। और जब भी झंझट की बात हो तो ज्ञान में लेके आओ। सिर्फ ज्ञान की बातों से ही दुनियादारी की उलझन से ऊपर उठ सकते हैं। कोई समझा बुझाने से कभी संभव होता ही नहीं, दुखी हो जाता है व्यक्ति। और तुम दोनों तरह से पिट जाओगे फिर, नहीं तो। इसलिए पत्नी को समझाओ, माँ बड़ी है, माँ को सम्मान करो। माँ को समझाओ तो छोटी है, इसको अभी मैच्योरिटी नहीं है, इसको थोड़ा सा तुम भी किसी तरह से सह लो बोलना। तो इस तरह से दोनों तरह से सहन शक्ति को बढ़ाने के लिए ही तो सुदर्शन क्रिया करा दो दोनों को साथ। कभी बैठ के ध्यान साधना करेंगे तो समझने लगेंगे। उलझन से ऊपर उठने का मार्ग सिर्फ सत्संग है, सिर्फ सत्संग। और सत्संग के बावजूद भी यदि उलझन रहे तो ये कर्म फल है, उसमें तुम्हें ये नहीं करो। तुम जो करना तुमने कर लिया, आप और कोई कुछ उसको स्वीकार करना चाहिए, ऐसा